अनुजा जी, क्योंकि जवाबदेही आपकी है, सत्ता में आप हैं तो शुरुआत आपसे ही। आपने अभी खबर सुनी होगी, मणिपुर में सुरक्षा बल हैं, बीएसएफ के जो जवान हैं, उन पर फिर हमला हुआ है कल। हमारे रिपोर्टर हैं मनोज पांडे, वो मणिपुर में ग्राउंड में जाकर रिपोर्ट कर रहे हैं और अभी भी लोगों ने वहां पे चेक पोस्ट बनाई, जैसे आर्मी के जवान चेक पोस्ट बनाते हैं वैसे कुकई मैतेई के समाजों ने चेक पोस्ट बनाई हुई है। अभी भी उनके मन में डर है, खौफ है कि कहीं दोबारा हम पे हमला ना हो जाए। अभी भी लोगों के घर वहां तोड़े फोड़े जा रहे हैं। तो ये फेलियर तो मानेंगे ना कि बीजेपी की, कि अभी भी वहां सामान्य हालात नहीं हुए हैं। रवि जी, मैं अपनी डिबेट शुरू करती हूं कि आप जिस तरीके की बातचीत यहां पर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कल रात को भी इस तरीके से हुआ, तो आपको क्या लगता है कि मैजिक है 1 2 3 मैजिक स्टार्ट? ऐसा तो नहीं होगा ना। इसीलिए आप लोगों को रोका जा रहा है कि वहां पर जब हालात सामान्य हैं, पर अगर वहां पर अभी भी थोड़ा बहुत कोई इन्फ्लेटेशन की वजह से अगर कोई चीज सामने नजर आ रही है, तो उसमें आप आपका घी डालने का काम ना करें। अब वहां जाकर जो ये लोग, राहुल गांधी ने जाकर जो वहां पर इस पूरी सिचुएशन को खराब किया, अब आप लोग और जाकर उस सिचुएशन को खराब कर देंगे। क्या ये घर की तरह नहीं है? जब घर के अंदर लड़ाइयां होती है तो कहा जाता है कि बाहर वाले लोग जितना अंदर घुसेंगे उतना ज्यादा उस घर को और आग देंगे। तो आप टाइम दीजिए, टाइम चल रहा है। ऑलरेडी वहां पर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी गई है। और क्यों कही गई है? मेरे भाई कई यहां पर बैठकर रिपोर्टिंग के अंदर बोल रहे हैं कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चालू करी है। अगर हम नहीं करें तो आप बोलते हैं सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चालू करी है, तो आप बोलते हैं, आप कहते हैं कि इसको क्यों नहीं। मैं एज एन एडवोकेट कई बार जाकर जज के सामने बोला है कि हम लोग चाहते हैं कि जब निष्पक्ष बात हो, चीजें हो और वहां पर इस तरह का माहौल हो, तो जरूर होता है कि कहा जाता है कि स्टेट से बाहर करा जाए। उसका मतलब यह है कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन फेल हो गई है? बिल्कुल नहीं माना जाता कि स्टेट मिशन फेल हो गई है। उसमें इसलिए कहा जाता है ताकि आप लोगों की सहूलियत की वजह से, क्योंकि आप लोग वहां पर बैठ के चीखते हैं कि यहां पर ये हो गया वो हो गया, तो इसलिए आप लोगों के लिए हम लोग चाहते हैं कि मणिपुर से बाहर स्टेट का काम हो, जो ये इन्वेस्टिगेशन का है, फेयर एंड जस्टिस महसूस हो लोगों के लिए। आप लोगों का मतलब, अनुजा जी, आप लोग मतलब जो INDI के लोग हैं और जो मेरे भाई लोग जो मीडिया के अंदर बैठकर बोलते हैं, पर इस बात को भूल जाते हैं कि कई ऐसा टाइम ऐसा आया है कि नेगा और कुकी के क्लैशेस हुए थे। 750 डेथ्स हुई थी 1993-98 में। मुझे बोलने दीजिए, 350 विलेजेस है। नहीं, आप देखिए, आप कैसे बंद कर लेंगे? आप मुझे कैसे बंद करेंगे? दुनिया देखेगी अब इस चीज को। अब मैं बात करूंगी इस तरीके के कुछ डेटा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं बात करना चाहूंगी 1993-1998 में नागा कुकी क्लैशेस हुए थे, 750 डेथ्स हुई थी, 350 विलेजेस को खराब कर दिया गया था। एक्टिव फेज रहा था 8 महीने का। आप समझते हैं कितना? 240 डेज। और आप 75 डेज की बात कर रहे हैं। 240 डेज रहा था। इतना कंटिन्यू रहा वो पूरा वायलेंस 1998 तक रहा। उसके बाद इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट रहा कुकीज और पैंतीस के बीच में। ये अब करा 1997-1998 तक 352 डेथ्स हुए। 50 विलेजेस को खराब करते ही नहीं 13,000 लोगों को गिरा दिया। मेरी मेथी पेंगल और क्लैश हुआ था 1993 में, तो 100 लोग मरे थे। कुकी तमिल क्लैश हुआ था, 9,000 से 13,000 लोग मारे गए थे। 1728। आप समझिए कि कितने रिपोर्ट। अनुजा जी, ये तर्क काफी है, ये तर्क काफी है, ये तर्क काफी है बीजेपी के लिए कि उस दशक में 80 मारे गए थे, उस दशक में 200 मारे गए थे, आज 150 मारे गए हैं। ये तर्क आपकी सरकार के लिए काफी है। क्या उस वक्त का पीएम आया था? पार्लियामेंट में? क्या उस वक्त के सीएम को निकाला गया था? आप बात आपने क्या मणिपुर का सीएम निकाला गया था? ठीक है, क्या मशीनरी फेल थी? ठीक है, ठीक है, आराम से अनुजा जी, आराम से जवाब देने का ये वक्त है, पूछने का। और मैं पूछती हूँ यहाँ पे सब पैनल से और आप लोगों से, मीडिया से, तो इस बात को उठाकर ला रही है। अब जवाब दीजिए कि आपने निर्भया का केस के अंदर क्या आप लोगों ने मांगा था नो कॉन्फिडेंस वोट? निर्भया के टाइम पर पार्लियामेंट डिस्कशन हुई थी। ठीक है अनुजा जी, हो गया। ठीक है अनुजा जी, आपका पूरा टाइम हो गया। आप कह रही हैं कि मीडिया वाले वहां पे दिखा रहे हैं, एक बच्ची को वहां पे निर्वस्त्र घुमाया गया और वो खबर दिल्ली तक नहीं पहुंची। उस खबर को पहुंचने में दिल्ली तक 80 दिन लग जाते हैं और 80 दिन बाद जब यह खबर दिल्ली में वायरल होती है, इंडिया में वायरल होती है,
उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर चौधरी वीरेंद्र सिंह जागते हैं और कहते हैं कि हमने गिरफ्तारी कर दी। अगर आरोपियों पे कार्रवाई करने में 80 दिन लगेंगे तो क्या हम सवाल नहीं उठाएंगे? तो क्या मीडिया वाले सवाल नहीं उठाएंगे कि वहां पे कार्रवाई कितनी लेट हो रही है? आज भी अगर वहां हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं, आज भी बीएसएफ के जवानों पे हमला हो रहा है, तो हम सवाल ना उठाएं? हम कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, हम ये कह दें सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। 25 से 30 लाख लोग इस वक्त कैंपिंग पर हैं। जवाब मांगिए जो पैनल में बैठे हैं, जो सवाल हम सबसे सवाल करते हैं, हम सबसे सवाल करते हैं अनुजा जी, हम सबसे सवाल करते हैं। हमारा धर्म यही है, हमारा धर्म यही है जो सत्ता में बैठा है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास जवाबदेही है, पहला सवाल उससे होगा। ठीक है, ठीक है, आपके जवाब दिया है, मेरे को सब पता है किस तरफ का डायरेक्शन है, जवाब मत कीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, ये बताइए, ये जो इंडिया वाले जा रहे हैं, ये इसको लेकर आप क्या कहेंगी? इंडिया वाले जो जा रहे हैं, ये कितना सही है? राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो कर दिया था, कांड कर दिया। खुद ही कर्नाटका के अंदर जाकर उनका हाल अभी देख लीजिए क्या हो रहा है कि लोग किस तरीके के मोशन निकाल रहे हैं और ये हमारे को सुना रहे हैं। अभी भी चले जाएंगे और बेड़ा गर्क कर देंगे मणिपुर का। पर मैंने जो सवाल पूछे हैं, जो मैंने अपने टाइम बताया 1993 से 1998, मुझे जवाब चाहिए उसके अंदर। और मुझे यह भी चाहिए कितनी बार नो कॉन्फिडेंस वोट आया, मुझे यह भी चाहिए कि पार्लियामेंट में निर्भया में और इन सब टाइम में कितनी बार पीएम आया, कितनी बार लोगों ने बात करी। जवाब दीजिएगा। अगर ये सवालों का जवाब इनके पास नहीं है तो मैं मान लूंगी फेलियर इनके टाइम पे था। हम लोगों ने फौरन उसके बाद विद इन दीज डेज जैसे ही चीज शुरू हुई, हमने आर्मी डिप्लॉय कर दी थी, हमारे डॉक्टर्स जा चुके थे। ठीक है अनुजा जी, लेकिन लोगों को ठीक है, ठीक है, ठीक है अनुजा जी, बच्चे थे छोटे छोटे, वो कहीं ट्रैफिक में ना हो जाए, ह्यूमन ट्रैफिक। ठीक है, लेकिन आज भी मणिपुर के हालात क्या हैं ये किसी से छिपा नहीं है। ठीक है।